Hello friends, welcome to my YouTube channel Free Education Center. Today I am going to start a new series where I will discuss all the topics related to syllabus covering agriculture research examination in biotechnology. The first unit of the syllabus is cell structure and function, which include topics like prokaryotic and eukaryotic cell, cell wall, plasma membrane, structure and function of cell organelle like vacuoles, mitochondria, plastid, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, peroxisome and glyoxysome. Cell division, regulation of cell cycle, protein secretion and targeting, growth and differentiation. So the first part of the this first unit is prokaryotic and eukaryotic cell. So we will begin with the prokaryotic and eukaryotic cell. Today first we will discuss what is prokaryotic and eukaryotic cell. Now what is prokaryotes? प्रोकैरियोट, कैरियोट क्या होते हैं हमारा, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस. प्रो मतलब विदाउट, मतलब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं all those it consists all those organisms that have a single prokaryotic cell, that is a cell without nucleus. They all are unicellular organism that lack membrane bound structure. Okay, the most important among that is which is nucleus. मतलब कि कोई भी membrane bound structure prokaryotes में नहीं होता है. मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, दैट इज़ विदाउट न्यूक्लियस, दैट्स वाई इट इज़ प्रोकैरियोट, विदाउट न्यूक्लियस. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल. ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? Prokaryotic cells are small, simple cells measuring around 0.1 to 5 micrometer in diameter. मतलब छोटे छोटे सिंपल सेल हैं जिनका डायमीटर है, रेंज करता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर में. तो ये क्या हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल्स होते हैं उनकी साइज कितनी है? 0.1 से 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. नाउ इट कंप्राइज बैक्टीरिया एंड आर्किया. मतलब बैक्टीरिया एंड आर्किया दे बोथ आर प्रोकैरियोटिक, दे बोथ कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर प्रोकैरियोट्स. डीएनए इज नॉट कंटेन्ड विद इन अ न्यूक्लियस. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. कोई भी जीवित चीज़ जो प्रोड्यूस होगी तो उसमें जेनेटिक मटेरियल तो चाहिए ही हमें, तो डीएनए तो होना ही होना है. प्रोकैरियोट्स में डीएनए है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं इनके पास, तो डीएनए न्यूक्लियस में नहीं है. डीएनए इनका कैसा होता है? इनका डीएनए सर्कुलर है and it is found in a region called nucleoid which floats in the cytoplasm. न्यूक्लियोइड में इनका डीएनए होता है किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में, और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है क्योंकि न्यूक्लियस में तो है नहीं, दैट्स वाई. तो ये हो गया प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर. आप देख लीजिए, राइबोसोम इनके पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के किनारे, और न्यूक्लियोइड है ये जो गोला गोला आप ये जो आपका पूरे जो आपका डीएनए है पूरा एकदम उसमें सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है. न्यूक्लियोइड विच कंसिस्ट दैट एरिया. देन कैप्सूल्स हैं ये जो कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. देन इन सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स देयर इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट. देन फ्लैजेलम, देन पिलाई. ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सिंपल स्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज यूकैरियोट्स. तो सिंपल है, प्रो मतलब प्रोकैरियोट नो न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स मतलब दे कंटेन न्यूक्लियस. सो यूकैरियोट्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस तो है ही, साथ में और भी अदर मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं इनके पास. देन दीज ऑर्गेनेल्स आर they are all internal structure which carry out various functions like energy production, protein synthesis, which is not present in prokaryotes. Then what is eukaryotic cell? So all those cell which is found in eukaryotes, that is eukaryotic cell. And what this plant, animal, fungus, protist, it all consists the eukaryotes, and it all contain
eukaryotic cells. Now, what is the size? As we have seen in prokaryote, the size is 0.1 to 0.125 micrometer in diameter. However, the eukaryotic cell size is 10 to 100 micrometer in diameter. So what is different? What's the difference? 0.1 से 5 है ये, और ये आपका क्या हो गया 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर हो गया यूकैरियोट्स का. नाउ वेयर देयर डीएनए इज प्रेजेंट. यूकैरियोट्स के डीएनए कहाँ होते हैं? उनके पास न्यूक्लियस होता है, तो इनका डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, विच इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन. दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर. तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में है भी है, and then other organelles are also present here like endoplasmic reticulum, chloroplast, mitochondria, etc. तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट यूकैरियोटिक सेल्स में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है, जिसमें उनका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए व्हाटएवर, एंड जिसका जो जेनेटिक मटेरियल हो. और प्रोकैरियोटिक सेल्स दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस. They have a free floating genetic material in the cytoplasm, and that area is known as nucleolus, which contain the genetic material of the prokaryotes. तो most important difference यही है कि pro मतलब without nucleus, eukaryote मतलब they contain the nucleus which contain the genetic material of the eukaryotes. अब प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स इंपॉर्टेंटली क्या है? न्यूक्लियोइड है इनके पास, मतलब सेंट्रल रीजन जिसमें डीएनए प्रेजेंट है इनका. देन दे हैव राइबोसोम. राइबोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. देन सेल वॉल जो कि आपका इनको विच विल प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज यही है कि it provide the structure and protection from the outside environment. Most of the bacteria have a rigid cell wall which is made from carbohydrate and protein, which is called peptidoglycans. Okay, so peptidoglycans, it is a carbohydrate plus protein, peptide plus glycan, that is peptide, protein, and glycans, carbohydrate. This peptide plus peptidoglycan, it forms the component of cell wall outside the bacteria, most of the bacteria, not all. And next is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन हर प्रोकैरियोट्स में है, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट विल सेपरेट दिस सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. बाहर के एनवायरनमेंट से इनको सेपरेट करेगा. देन कैप्सूल. कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल्स होते हैं. कैप्सूल्स क्या है? कैप्सूल लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल वॉल को सराउंड करती है, मतलब उसको घेरती है. कैप्सूल किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? कैप्सूल हेल्प करती है बैक्टीरिया को दूसरे सरफेस से अटैच में करने में. ठीक है, मतलब बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कहीं और जाके अपना घूमते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, तो उस अटैचमेंट में कैप्सूल हेल्प करते हैं. फिमरीज आर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प विद द cellular attachment. Again, this help with the attachment. Pilies are rod shaped structure which is involved in multiple roles including attachment and DNA transfer. मतलब इनका रोल डीएनए ट्रांसफर में भी होता है, अदर देन द अटैचमेंट विच इज कैरिड आउट बाय कैप्सूल एंड फिमरी ऑल्सो. फ्लैजेला आर थिन टेल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प इन मूवमेंट. तो क्या हो गया? कैप्सूल किस में हेल्प करता है? सरफेस के अटैचमेंट में. फिमरी भी सेलुलर अटैचमेंट में. पिलाइज बोथ इन अटैचमेंट एंड डीएनए ट्रांसफर. एंड फ्लैजेला ये आपका मूवमेंट में हेल्प करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स की क्या है? बैक्टीरिया एंड आर्किया. They are the most important type of prokaryotes. Then eukaryotic cell के features. eukaryotic cell में क्या है कि इनके पास membrane bound organelles होते हैं, और हर एक organelle और जो यूकैरियोट्स में है it carry out a specific cellular function. मतलब उस सेल के अंदर उस सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है. क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसका एक पर्टिकुलर है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है. इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और प्रोटीन सिंथेसिस. तो इस तरीके से हर एक जो भी इनके पास ऑर्गेनल्स हैं दे कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन. Then some of the primary component, nucleus, which is most important, which is not present in prokaryote. Nucleus is why important? Because it contains the genetic information, which is the most important part of any living organism. तो न्यूक्लियोलस दूसरा हो गया. न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है कि वेयर राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड, द आंसर इज न्यूक्लियोलस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका जो यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस। ये बाइलेयर है, फॉस्फोरस आपका हाइड्रोफिलिक टेल बनाएगा और लिपिड आपका हाइड्रोफोबिक हेड बनाएगा एंड हाइड्रोफोबिक, यस ओके राइट, यस लिपिड आपका हाइड्रोफोबिक टेल बनाएगा और फॉस्फोरस आपका हाइड्रोफिलिक टेल बनाएगा एंड दिस विल सराउंड द इंटायर सेल, पूरे सेल के किनारे ये होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सेल के किनारे का पार्ट होगा एंड इट विल इनकम्पास, मतलब ये ऑर्गेनल्स जो होंगे इसके अंदर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। देन सेल वॉल इज साइटोस्केलेटन, मतलब इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, मेनली सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये, इसका ही मेन फंक्शन है। देन इट अलाउज फॉर सेल मूवमेंट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। Then ribosome का most important function है protein synthesis. Mitochondria, which is also known as the powerhouse of cell, are responsible for energy production. Cytoplasm, that is a region of cell between the nuclear envelope and plasma membrane, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा के बीच में जितना भी रीजन है बीच में पड़ा वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोसॉल जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is an very important organelle which is important for protein maturation and ट्रांसपोर्टेशन, और जो राइबोसोम ईआर पे होता है वही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करता है, दैट इज रफ ईआर। वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। Then others organelles, which is not all but some of these like Golgi apparatus, chloroplast, lysosome, जरूरी नहीं कि सब जगह प्रेजेंट हो, जैसे क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, नॉट इन एनिमल सेल। देन एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके हो गए एनिमल, प्लांट, फंगस, देन अलगा, प्रोटोजोआ, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। देन कंपेरिजन अगर हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट का करेंगे तो ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, द कॉमन थिंग इज फर्स्ट इज डीएनए विच इज़ जेनेटिक मटेरियल, तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होगा ही होगा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ, देन साइटोप्लाज्म एंड देन राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करता है। देन डिफरेंस कहाँ पे है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। पहला, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ ही होता है एंड जैसे एमआरएनए की सिंथेसिस हुई उसी तरह उसी वक्त ट्रांसलेशन शुरू हो गया प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। Eukaryotic cells में the transcription and translation are not coupled because in eukaryote they have a nucleus. The transcription occurs in nucleus and the mRNA is produced in nucleus. From there it will transfer to cytoplasm where the protein synthesis will occur. तो eukaryote में mRNA की synthesis nucleus में हो रही है via transcription and then after mRNA synthesis उनका modification processing सब कुछ आफ्टर दैट इट विल ट्रांसपोर्ट टू न्यू साइटोप्लाज्म जहाँ पे उस ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो दिस बोथ प्रोसेस आर नॉट कपल्ड विच इज कपल्ड इन प्रोकैरियोट। नाउ मेजर डिफरेंस, सबसे पहला तो न्यूक्लियस है विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रेजेंट इन यूकैरियोट। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोट एब्सेंट, यूकैरियोट प्रेजेंट। देन सेल स्ट्रक्चर, प्रो में यूनी है एंड यू में मोस्ट मल्टी है, कुछ ही यूनी है। देन सेल साइज 0.1 to 0.1 to 5, that is very smaller for pro and for U it is 10 to 100 micrometer. Complexity, definitely pro is simple and U is complex. DNA form, DNA is present in circular form in prokaryotes and it is present in linear form in chromosome, in chromatin form में कहाँ पे है? यूकैरियोट में। एग्जाम्पल तो है ही बैक्टीरिया, आर्किया एंड इसका यूकैरियोट्स का है एनिमल, प्लांट, फंगस एंड प्रोटिस्ट, दैट इज एंड अलगा ऑल्सो। तो ये आपका सिंपल हो गया। ऐसे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एआरएस में एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो इन ऑल दोज पार्ट लाइक इन मेंस एग्जामिनेशन दे यूज टू आस्क व्हाट इज राइट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, सो आपको ये हेल्प करेगा।
देन अगर 2 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं डैश करके फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, मैच द कॉलम में, आपको इसमें भी हेल्प करेगा. देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So this is just my beginning for completing this ARS syllabus. I want to cover this syllabus through my lecture. So I hope it will be helpful for some guys. In next lecture, I will complete some of the multiple choice question covering this prokaryotic cell and eukaryotic cell unit. So in the same way, I will try to cover the whole syllabus of the ARS. Like first, I will describe the syllabus, describe the content of the topic, and then I will discuss the multiple choice question related to that topic. So this is going to helpful in for ARS examination, for CSIR examination, and for all those examination where the syllabus will cover the biotechnology and biochemistry portion, even for genetics examination also. Thank you so much.